क्या केजरीवाल को राहुल गांधी ने करवाया अरेस्ट? इंडिया गठबंधन के नेता के भयंकर खुलासे से हड़कंप। गठबंधन में दरार, आम आदमी पार्टी कांग्रेस में रार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। एक तरफ इंडिया गठबंधन की जमात इकट्ठी होकर केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ बवाल काट रही है, ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है, बीजेपी को घेर रही है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के ही नेता ने ऐसा खुलासा कर दिया, न सिर्फ आम आदमी पार्टी के होश उड़ गए बल्कि जेल में बंद केजरीवाल तक सदमे में चले गए। खुलासा ये हुआ है कि केजरीवाल को राहुल गांधी ने ही जेल भिजवाया। जी हां, ईडी के जाल में फंसाया है। ये दावा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने किया है। उन्होंने राहुल गांधी का डबल स्टैंडर्ड होने का भी आरोप लगाया है। आगे ट्विस्ट का खुलासा करें उससे पहले पिनराई विजयन ने क्या आरोप लगाए, चलिए बताते हैं। पिनराई विजयन ने कहा, दिल्ली में आप सरकार की शराब नीति से जुड़े मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने में कांग्रेस ने अहम भूमिका निभाई है, जिसके चलते ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की। जब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था, तब कांग्रेस ने शिकायत की थी क्यों केजरीवाल को हिरासत में नहीं लिया गया। इस खुलासे ने इंडिया गठबंधन के पैरों तले जमीन खिसका दी है और वो सच्चाई सामने ला दी है जिसका बीते दिनों से जिक्र किया जा रहा है। वैसे भी एक बात तो साफ है, जो कांग्रेस केजरीवाल को अपना सियासी दुश्मन मानती है, दिल्ली से कांग्रेस को भगाने वाले केजरीवाल ही हैं। कांग्रेस से पंजाब की सत्ता छीनने वाले भी केजरीवाल थे, तो भला कांग्रेस ये दर्द कैसे भूल जाती। ऐसे में केजरीवाल के जेल जाने से कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ चमकने का मौका मिल गया। इंडिया गठबंधन में खुद को आगे रखने का फायदा हो गया और राहुल गांधी ने केजरीवाल के जेल जाने पर सियासत कर अपनी सियासी रोटियां सेक दी। आपको पता ही है, सियासत में कोई भी नेता बिना फायदे के कोई काम नहीं करता और कांग्रेस ने यह बात साबित भी कर दी है। और ये बात आप नेता शायद ही समझ पाते, इसलिए तुरंत इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ही खुलासा कर दिया, जिससे अब इंडिया गठबंधन में ही दरार पड़ती दिखाई दे रही है। इसी के साथ केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने को भी अनुचित करार दिया है। वाम दल के नेता ने साफ शब्दों में कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की जांच में कांग्रेस ने अहम भूमिका निभाई है। इस खुलासे ने आप नेताओं के कान खड़े कर दिए हैं। जल्द ही आप और कांग्रेस के बीच सियासी लड़ाई खुलकर सड़क पर आने वाली है। इसी के साथ अब केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने पर भी सवाल उठने लगे हैं। जोरों शोरों से केजरीवाल का इस्तीफा मांगा जा रहा है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अजय रस्तोगी ने धमाकेदार बयान देकर केजरीवाल की जमीन खिसका दी है और छूटते ही केजरीवाल को सलाह दी है। मैं समझता हूं कि जनप्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 8 और 9 में अयोग्यता का प्रावधान है। इसमें कई बातें कही गई हैं। दिल्ली में कैदियों के लिए बने कानून में भी कई बातें कही गई हैं। इसके तहत किसी भी कैदी तक कोई दस्तावेज सीधे तौर पर नहीं जा सकता। उसे पहले जेल अधीक्षक देखेंगे और फिर उन्हें कैदी तक भेजा जाएगा। संवैधानिक पद की शपथ में गोपनीयता भी शामिल है। ऐसे में दिल्ली में कैदियों के लिए बना ये नियम अरविंद केजरीवाल को जेल से ही सरकार चलाने और फाइलों पर साइन करने की परमिशन नहीं देता है। नैतिकता ये कहती है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी कि अगर केजरीवाल जेल में रहकर कोई भी सरकारी फाइल मंगवाते हैं तो फाइलों की जानकारी लीक होने का भी खतरा रहता है। तो ऐसे में केजरीवाल का जेल में सरकार चलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। खैर, अब केजरीवाल चारों तरफ से फंसते जा रहे हैं। न दिल्ली की जनता उनका सपोर्ट कर रही है और न ही इंडिया गठबंधन के नेता। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के हाथ तबाही के अलावा कुछ नहीं लग रहा है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।